बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। बयानबाजियों का सिलसिला जारी हो गया, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हाल ही में एक साक्षात्कार में स्पष्ट किया कि अब बिहार में कोई राजनीतिक खेला नहीं होगा, बल्कि सीधे चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि अक्टूबर से नवंबर के बीच चुनाव संपन्न होंगे और नई सरकार का गठन होगा। तेजस्वी यादव ने इनडायरेक्टली कहा कि वो सत्ता में आएंगे, अब मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनडीए 20 साल से बिहार में सत्ता में है और 11 साल से केंद्र में है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने बिहार को गरीबी, बेरोजगारी और पलायन में शीर्ष पर बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में अफसरशाही, घुसखोरी और भ्रष्टाचार चरम पर है और काफी ज्यादा वो बोलते भी रहे, अक्सर ट्वीट भी करते रहे हैं तेजस्वी यादव। इसके साथ ही महागठबंधन की मजबूती का जो है उन्होंने बात कही। महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इस पर तेजस्वी ने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी वही नेतृत्व करेंगे। उन्होंने दावा किया कि इस बार महागठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली बार मात्र 10 से 12 सीटों पर जो है 10 से 12 सीटों पर बेमानी हुई थी, जिससे महागठबंधन को सत्ता से दूर रखा गया और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। इसके साथ ही चिराग पासवान और पशुपति पारस पर भी तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है। जी हाँ, चिराग पासवान को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि वो केंद्र में मंत्री है, लेकिन बिहार के लिए कुछ खास नहीं किया है। उन्होंने चिराग को हनुमान कहकर टिप्पणी की। वो पशुपति पारस के साथ गठबंधन की अटकलों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि हाल में भोज पर पारिवारिक निमंत्रण था, लेकिन राजनीतिक चर्चा जो है नहीं हुई। अब देखिए, तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। इसके साथ ही जनता का भरोसा जीतने का भी वादा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार ने 17 महीनों में 5 लाख नौकरियां दी, जो अक्सर बोलते आए हैं। 3 लाख नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू की और 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया। साथ ही उन्होंने आईटी, पर्यटन और खेल नीति बनाई, जिससे युवाओं को नौकरी का मौका मिला। उन्होंने जातीय आधारित गणना और आरक्षण सीमा बढ़ाने जैसे कार्यों का हवाला देते हुए जनता से समर्थन मांगा। देखिए, तेजस्वी यादव काफी एक्टिव है, प्रगति यात्रा कर रहे हैं और इन सबके बीच जो है कामों को गिना रहे हैं। भाजपा पर हमला करना नहीं भूलते हैं। तेजस्वी यादव ने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नफरत और घृणा फैलाने वाली पार्टी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा संविधान और आरक्षण विरोधी है और समाज में विभाजन पैदा करती है। चुनावी साल है ये और काफी महत्वपूर्ण हर एक बयान माना जा रहा है। इसके साथ ही बिहार की राजनीति में अब चुनावी शोर तेज हो चुका है। सभी दल अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। आप देखिए किस तरीके से तैयारियां जो शुरू है। आने वाले दिनों में सियासी समीकरण और भी दिलचस्प हो सकते हैं। कल आपने देखा किस तरीके से जितन राम मांझी ने 20 सीटों पर ताल ठोक दिया, 20 सीटों पर दावा कर दिया। अभी तो एनडीए में भी काफी कुछ होना है और महागठबंधन में भी सीट बंटवारा होना है। तेजस्वी यादव का अभी जो बयान है, हर एक बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत